हेलो दोस्तों। आज है 9 जून और 9 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। और चलिए इसकी थीम जान लेते हैं। तो इसकी थीम है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। इसकी थीम क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिवस महासागर के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि महासागर की क्या ज़रूरत है और हमें महासागरों को क्यों संरक्षित करना चाहिए। तो इसलिए ही हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? तो बाफ्टा इसकी इंग्लिश क्या है? BAFTA। तो ये बी से क्या बनता है? बी से बनता है ब्रिटिश, बी से बनता है ब्रिटिश और ए से बनता है एकेडमी। तो ये जो बाफ्टा टीवी अवार्ड्स हैं ये ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो टीवी अवार्ड हैं, देखो दो तरह के अवार्ड होते हैं, एक तो बाफ्टा टीवी अवार्ड और दूसरे हैं केवल बाफ्टा अवार्ड। दूसरे कौन से हैं? केवल और केवल बाफ्टा अवार्ड। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो टीवी अवार्ड हैं ये केवल जो टीवी के शो होते हैं, जो नाटक आते हैं, जैसे हमारे देश में भी जो नाटक आते हैं, जैसे सोनी पर नाटक आते हैं, तो इसी तरह से ये केवल जो ब्रिटिश में जो नाटक आते हैं उसी के आधार पर बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 दिए जाते हैं। लेकिन ये जो बाफ्टा अवार्ड हैं ये अलग हैं इनसे। तो चलिए इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा यानी बेस्ट ड्रामा या बेस्ट नाटक का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट नाटक का पुरस्कार जीता गया है सेव मी टू। सेव मी टू। इसमें अन्य बातें भी जान लेते हैं, जैसे अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो बेस्ट एक्टर यानी बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार जीता है पॉल मेस्कल ने। बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? माइकल कॉल ने। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन सी है? इनसाइड नंबर 9। और बेस्ट ड्रामा कौन सा है? सेव मी टू। बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस किसकी है? तो बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस दी है चार्ली कूपर और एमी लाउवुड ने। और सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीते हैं? मोस्ट अवार्ड किसने जीते हैं? आई मे डिस्ट्रॉय यू। तो ये भी क्या है? ये भी एक ड्रामा का ही पार्ट है, मतलब ये भी एक तरह का ड्रामा ही है। तो बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार के द्वारा दिए जाते हैं। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसने क्या करा है कि 2 नए सब्जेक्ट को जोड़ने की बात कही है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एक तो सब्जेक्ट है कोडिंग से रिलेटेड और दूसरा सब्जेक्ट है डेटा साइंस से रिलेटेड। तो दोनों ही ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। तो इन दोनों को नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों विषय को जोड़ने के लिए CBSE ने किसके साथ में साझेदारी की है? तो इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है। तो जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्र हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए केवल कोडिंग जुड़ेगा और कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 के लिए डेटा साइंस जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट हैं कोडिंग और डेटा साइंस जो CBSE ने अपने विषय में जोड़ने की अनुमति दे दी है। और चलिए CBSE के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। ये नेशनल लेवल का शिक्षा बोर्ड है। अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो केवल स्टेट बोर्ड है। इसी तरह से जो बिहार बोर्ड है या अन्य राज्य के जो बोर्ड हैं वो राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड नहीं है, वो केवल और केवल राज्य स्तर के बोर्ड हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। तो जो यूएन होता है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन, और इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं? इसके 6 अंग होते हैं। और 6 अंग कौन कौन से हैं? 6 अंग हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जिसके बारे में अभी अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली। तो एक तो इसका अंग ये वाला ही है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हैग में स्थित है। और पांचवा कौन सा है? द सेक्रेटेरिएट। और छठा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इस तरह से ये यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, उनमें से ही है जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसके बारे में जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। तो भारत जो है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में चुना गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यह भी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग हैं। और आप यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो भारत आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो क्वेश्चन यही है कि किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है 2022 से लेकर के 2024 तक। तो भारत को इसके लिए चुना गया है। और अन्य बातें भी जान लेते हैं, जैसे भारत को 3 साल के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर इस संस्था के बारे में भी जान लेते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी इसी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यहाँ पर ये 2 शब्द हैं, ECO यानी इकोनॉमिक और SOC यानी सोशल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओ जून। वर्तमान में इसमें 24 सदस्य शामिल हैं। विश्व बैंक ने भारत में MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ रुपए की सहायता की है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने 50 करोड़ डॉलर यानी $500 मिलियन की सहायता की है। $500 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाल ही में क्या हुआ था वर्ल्ड बैंक के, इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। तो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? रणजीत सिंह दिसाले। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु तो भारत के द्वारा इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज ये मिशन लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कुछ नवीनीकरण किया जाएगा। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में जो पहले से ही साधन उपलब्ध हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव करके कुछ नई प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। तो भारत के द्वारा इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आप यहाँ पर देखिए THE, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में THE।
और इसके यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है टाइम्स यहाँ पर, और ये है हायर और ये है एजुकेशन। यानी ये जो रैंकिंग है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये जो रैंकिंग है यह किसके द्वारा दी गई है, यह टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा दी गई है। THE से क्या बनता है, टाइम्स हायर एजुकेशन। तो इसमें भारत के कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, इसने 100 यूनिवर्सिटी की सूची जारी की है और उसमें भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। भारत के कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित हैं, एक तो IISc बेंगलोर, दूसरा है IIT रोपड़ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, और तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर IIT इंदौर। दूसरा वाला कौन सा है, रोपड़। तो इस तरह से भारत के केवल 3 विश्वविद्यालयों को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है। और ये जो IISc इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये रोपड़ कहाँ पर स्थित है, देखो इससे तो नाम से ही पता चलता है कि ये तो बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में। और ये जो रोपड़ है ये कौन से राज्य में स्थित है, यह पंजाब राज्य में स्थित है। और IIT इंदौर, इंदौर कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। तो अगर हम पहले स्थान की बात करें, जैसे 100 यूनिवर्सिटी की सूची जारी की गई है, तो इसमें पहले स्थान पर कौन है और इसमें दूसरे स्थान पर कौन है। इसमें पहले स्थान पर चाइना की यूनिवर्सिटी है और दूसरे स्थान पर भी चाइना की ही यूनिवर्सिटी है। पहले स्थान पर है सिंघुआ विश्वविद्यालय और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात करें, तीसरे और चौथे स्थान की, तो तीसरे और चौथे स्थान पर जो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी हैं वो हैं। और अगर हम बात करें जो IISc बेंगलोर है वह 37वें स्थान पर है, और IIT रोपड़ 55वें स्थान पर है, और IIT इंदौर 78वें स्थान पर है। पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, हॉकी 5S विश्व कप, तो यह पहली बार होने वाला है। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा, इसकी मेज़बानी करेगा ओमान। यह कहाँ पर खेले जाएंगे, यह ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। ये जो वर्ल्ड कप हैं पहली बार होने वाले हैं। और ये जो हॉकी का नया प्रारूप है हॉकी 5S, यह पहली बार ही शुरू किया गया है। और हॉकी 5S में क्या है कि थोड़ा सा अंतर है कि हॉकी 5S में जो पिच होता है वो पिच थोड़ा छोटा होता है, इसका जो पिच होता है खेलने वाला वो थोड़ा छोटा होता है। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो ये जो इंडेक्स है ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है कि स्कूली शिक्षा किस राज्य ने सुधारी है। तो सबसे अच्छा जो इंडेक्स है मतलब सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है पंजाब। कुल मिलाकर के पंजाब ने 1000 में से 929 अंक प्राप्त किए हैं और पंजाब पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़ जिसने 1000 में से 912 अंक प्राप्त किए हैं, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु जिसने 1000 में से 906 अंक प्राप्त किए हैं, और उसके बाद आता है केरल और फिर तेलंगाना। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, आप यहाँ पर बुक का नाम देख सकते हो, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद कापरी। चलिए इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इस पुस्तक में क्या है कि जो प्रवासी मजदूर हैं 7 माइग्रेंट्स हैं, वो अपने देश यानी वो अपने राज्य पहुँचे थे बिहार में। तो उन्होंने लगभग 1232 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो उन्हीं के साथ ही ये जो विनोद कापरी लेखक हैं ये उन्हीं के साथ ही गए थे। जैसे आप यहाँ पर 7 जनों को देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 लोग हैं ये अपने राज्य बिहार में गए थे। इन्हीं के साथ साथ ही जो विनोद कापरी हैं ये भी बिहार में गए थे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किसने
पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में ये पर्यावरण संरक्षण पर फिल्म है, पर्यावरण संरक्षण पर यह फिल्म है। और फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है वाटर ब्यूरियल। तो इसने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छी फिल्म का खिताब जीता है। और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शांतनु सेन। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आरबीआई से रिलेटेड, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण। और इसके बारे में अन्य बातें क्या हैं, जैसे इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। चलिए आज आपको आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस वाले बैंक के बारे में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे।